हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ये राजस्थान एपीओ के लिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग है। पेपर 1 लो का पेपर है, उसके लिए आपको 10 नंबर के जो 10 मार्क्स का होगा, इसमें पार्ट ए में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। आज मैं 10 मार्क्स का लेके आया हूँ। ठीक है, ऐसे पार्ट आपके ये पार्ट लो पेपर 1 पार्ट ए तीन तीन भाग में आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, एक तो जो डेफिनेशन पार्ट आ जाएगा 10 नंबर का आ जाएगा। 10 नंबर में आपको छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। A4 साइज पेपर में आपका आंसर आप लिख लिए इसके आंसर। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपके साथ आंसर शेयर कर दूंगा हिंदी इंग्लिश में दोनों में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 15 वर्ड ईच क्वेश्चन कैरीज इन 2 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, सभी प्रश्नों को उत्तर देने हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नों का 15 शब्दों में दें। प्रश्नों का उत्तर 15 शब्दों में दें और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 15 वर्ड में देना है। ठीक है, और हु इज चाइल्ड यानी बच्चा कौन है? हु इज चाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यानी कि बालक लैंगिक अपराध से आप क्या समझते हैं वो बताना है। ठीक है, लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक कौन है? बालक हु इज चाइल्ड, चाइल्ड कौन है उसको डिफाइन करना है। कौन से सेक्शन में दे रखा है वो बताना है आपको। ठीक है, पोस्को एक्ट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। ठीक है, इसका आंसर देना है, ये 2 नंबर का है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर देना है, ये भी 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है। ठीक है, द हु इज चाइल्ड द व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ठीक है, द लैंगिक अपराध से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बाल पोर्नोग्राफी से आप क्या समझते हैं, क्या है बाल पोर्नोग्राफी वो बताना है। ये कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन करके वो बताना है। ठीक है, और इसकी परिभाषा लिखनी है आपको, यानी पोर्नोग्राफी क्या है ये बताना है। ठीक है, डिफाइन करना है, ये 2 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, पोस्को एक्ट के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डिफाइन करके वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, what do you mean by share household under the protection of children from sexual offense act 2012? लैंगिक अपराध से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत सांझी गृहस्थी से आप क्या, इसका क्या तात्पर्य है और इसका मतलब क्या है वो बताना है। डेफिनेशन बतानी है, कौन से सेक्शन में इसको डिफाइन करा रखा है। ठीक है, वो बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। यानी सांझी गृहस्थी को कहाँ डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे डेफिनेशन के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये 10 नंबर का आपका पार्ट ए में 10 नंबर का आ सकता है। सारी डेफिनेशन दे देगा, सारे जितने भी एक्ट है। ठीक है, पार्ट ए में वो आपको बतानी है, 2-2 नंबर की दे देगा, 2-2 मार्क्स की। ठीक है, 2 मार्क्स की दे देगा। ठीक है, उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय अबंडन चाइल्ड। अबंडन चाइल्ड से आप क्या समझते हैं, या ये भी पूछ लेगा कि डिफाइन कीजिए अबंडन चाइल्ड को। ठीक है, अबंडन चाइल्ड को डिफाइन कीजिए अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 के। तो किशोर न्याय बालक अधिनियम 2015 के तहत परित्यक्त बालक से आप क्या समझते हैं, तात्पर्य क्या है ये बताना आपको। ठीक है, ये भी 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसको आप लिखिए, आंसर दीजिए, और फिर मैं कल आपको साथ इसका आंसर डिस्कस करूंगा। और राजस्थान एपीओ का रिजल्ट जल्दी आने वाला है दोस्तों। अभी ज़्यादा टाइम, अभी आर एस प्री का रिजल्ट आ गया है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। तो रिजल्ट अभी आ जाएगा जल्दी ही। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग अंडर द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 राजस्थान इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग से आप क्या समझते हैं वो बताना है। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत मादक औषधि द्रव्य से आप क्या समझते हैं वो आपको आंसर देना है। ये भी 2 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 2 नंबर का है। आंसर लिखिए, यानी कम से कम जो जितना आप लिख सकते हो उतना अच्छे से आंसर लिखिए। डेफिनेशन लिखिए, सेक्शन, पहले सेक्शन डिफाइन कीजिए कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है, और फिर इसकी डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स में आप क्या समझते हैं वो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर मीन्स, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रिक्रूटमेंट एक्ट 2020। ठीक है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती से अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2022 के तहत अनुचित साधन क्या है वो उस की परिभाषा आपको लिखनी है। अनुचित
साधनों से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है वो बताना है, ठीक है। अनुचित साधन के कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है वो आपको बताना है, ये भी 2 नंबर का होगा, ठीक है, 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। इनके सारे आंसर आपको कमेंट, आपको इनके सारे आंसर A4 साइज पेपर में देने लिखने हैं अपने आप, ठीक है। मैं कल इसके आंसर सारे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। पूरी ईमानदारी से आप आंसर लिखिए, ठीक है। डेली आंसर लिखिए, कम से कम आप 12 घंटे पढ़िए और बाकी 4 घंटे आप आंसर लिखिए, ठीक है। मेंस के जितना आंसर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा है, तभी आप मतलब क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। अच्छी मेरिट बनेगी आपकी, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे मेंस के अंदर। तो अच्छे से आप आंसर लिखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये सारे आंसर आप कीजिए, ठीक है। फिर मैं आप कल इसके साथ आंसर डिस्कस कर लूँगा इनके जितने भी, ठीक है। आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें सबके सब, जेपी लॉ क्लासेस के नाम से है, तो इसके आंसर मैं वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और शेयर कर दूंगा आपको ये पेपर, वहाँ पे आप देख सकते हैं और अब पीडीएफ निकला के भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और A4 साइज पेपर में आपके आंसर लिखिए इनके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, ठीक है।